आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जिनको आप सभी ने अक्सर माइथोलॉजी शोज करते हुए देखा हुआ रहेगा, लेकिन इस बार शिव शक्ति तब तक तांडव सीरियल में तारकासुर के किरदार में नजर आएंगे सिद्धांत ईसर। स्वागत है आपका E24 चैनल में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, माइथोलॉजी शोज आपके कितने करीब है? जी बहुत करीब हैं, क्योंकि ये हमारे हमारे देश की, हमारे भारत की संस्कृति है। एंड पर्सनली बचपन से ही मैं बहुत टीवी पे हमेशा माइथोलॉजिकल शोज़ देखता था और उनका मज़ा उठाता था। लाइक रामायण, महाभारत। तो मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि कभी ना कभी मुझे ना ऐसे शोज़ करने, मुकुट पहन के, गदे उठा के, तलवार लेके। तो मज़ा आता है बहुत ये करने में। एक कैरेक्टर में घुसते हो आप, उस ईरा में आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, तो बहुत मज़ा आता है। यस और साथ ही में हमने आपके पिताजी पुनीत सर को भी अक्सर बहुत सारे माइथोलॉजी शोज़ करते हुए देखा है। वो आपको कुछ प्रेरणा देते हैं कैसे करना चाहिए, क्या कुछ सिखाते हैं? जी हाँ, उन्होंने हमेशा से मुझसे यही कहा था कि आपका एक ये जो लैंग्वेज होती है थोड़ी संस्कृत बेस्ड होती है, तो उस पर थोड़ा आपका होल्ड होना चाहिए। और बॉडी पोस्चर, एक वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने हमेशा से कहा। क्योंकि जैसे आप एक नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, माइथो में तो वैसे डायलॉग होते नहीं हैं, तो आपको वो माइंड में रख के परफॉर्म करना पड़ता है। तो ही इज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बोला है उन्होंने मुझे। और साथ ही में तारकासुर का किरदार आप निभाने वाले हो, आपने कुछ रिसर्च किया है? क्योंकि अक्सर ऑडियंस ने तो तारकासुर पता है, लेकिन आपके किरदार में ऐसा कौन सी नई चीज़ जानने मिलेगी तारकासुर के बारे में? जी, ये बहुत ही एक डिफरेंट टेक है, क्योंकि इस बार ये जो पूरी कहानी है ये कुछ शिव पुराण पे बेस्ड है। तो विष्णु पुराण तो बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसमें वर्णन भी है तारकासुर का, कम है। लेकिन जो शिव पुराण होते हैं ना, उसमें जो मेन खलनायक हैं वो तारकासुर है। जैसे कैसे विष्णु पुराण में रावण थे, रामायण में, और उसमें दुर्योधन भी थे महाभारत में। इसमें तो ज़्यादा करके जो स्पॉटलाइट तारकासुर के जन्म पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनकी वजह से फिर कैसे शिव भगवान और शक्ति माता की कहानी आगे बढ़ी, और क्यों पार्वती माता का जन्म होना आवश्यक था तारकासुर के वध के लिए, वो पूरी कहानी फिर वहाँ पे जाएगी। तो काफ़ी अलग है। ओके और साथ ही में माइथोलॉजी शोज़ करते करते हमें बहुत सारी बातें पता चलती है जो हमें पता भी नहीं होती, बहुत सारी कहानी होती है। सो आपने भी किए हैं बहुत सारे शोज़, तो आपको कुछ ऐसा पता चला है कि यार मुझे तो ये मालूम नहीं था, वाइल डूइंग दिस शो मुझे ये कहानी जो है पता चली है? जी, मैं सच्ची कहूँगा कि मैंने बचपन से कुछ खलनायकों का वर्णन सुना था, जैसे रावण, दुर्योधन और हिरण्यकश्यप की कहानी बचपन से सुनते आया। तो भक्त प्रहलाद बच्चा होता है, वो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था तारकासुर का। पहली बार सुना, और सुना कि ये तो इतना पावरफुल था, मतलब ये तो इन सब का बाप था, मतलब इन सबसे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और डेंजरस था। मतलब ही कुड है, वो चुटकी भर में दुनिया उड़ा, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय कर सकता था, महिषासुर से भी ज़्यादा पावरफुल था। तो ये मुझे अभी पता चला है, जब मैंने शो के लिए प्रिपरेशन शुरू की, रिसर्च शुरू किया, और जो क्रिएटिव्स ने जो भी मुझे दिया, उससे मुझे ये नॉलेज मिली है। बहुत सारी प्रिपरेशंस की है आपने इस किरदार के लिए। डिफ़िकल्टी आपको फेस कर रहे हैं बिकॉज ये एक नेगेटिव किरदार है आपका, एंड क्या कुछ तैयारी आपने की रखी है इस किरदार के लिए? जी, डिफ़िकल्टी एज इज़, देखिए आप कोई भी किरदार अगर आप करेंगे तो उसके लिए आप प्रिपरेशन तो करेंगे ही। तो उतनी ही प्रिपरेशन की है जितनी एक एक्टर को करनी चाहिए फॉर एनी रोल। और नेगेटिव रोल मुझे ना इतना डिफ़िकल्ट, सच बोलूँ तो, नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम आजकल की जनरेशन हैं, तो हम सतयुग में तो पले बड़े नहीं हैं, ना हम त्रेता युग या द्वापर युग में पले बड़े हैं, हम सब कलयुग के बच्चे हैं। तो हमारे लिए नेगेटिव रोल करना थोड़ा इजी भी हो जाता है। आपके जो आप पर्सनल लाइफ के नुआंसेस होते हैं, आप गुस्सा करते हो, आपकी बॉडी में वो एग्रेशन नेचुरली रहती ही है। तो मुझे तो ईजी लग रहा है ये रोल। यस और साथ ही में ये जो शोज़ होते हैं माइथोलॉजी शो, वो ऑडियंस के काफ़ी करीब होते हैं। डायलॉग डिलीवरी भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। काफ़ी रिस्की भी है ये किरदार करना, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो बहुत ही बड़ा फेस करना पड़ता है। सो इसके लिए आप हमेशा से तैयार रहे हैं? जी देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि हमको जो गाइडलाइंस दी जाती हैं चैनल से और प्रोडक्शन हाउस से, क्रिएटिव से, उस पे हम कुछ, एक बोलते हैं ना, चाय में हम चीनी डालते, थोड़ा अपना डाल के आप परफॉर्म कर लो। जो एक माइथोलॉजी है
वो हमारे देश की हिस्ट्री, हमारा इतिहास है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना एक जो चैनल गाइडलाइंस देगा और प्रोडक्शन हाउस गाइडलाइंस देगा, उसमें 1 से 5% हम ऐड करके परफॉर्म करेंगे, दैट्स इट। ताकि किसी के साथ किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, दुख नहीं पहुँचे। आप इसको कैरिकेचरिश नहीं कर सकते। आप अगर मैं एक फिल्म में विलन प्ले कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, गब्बर सिंह कितने आदमी थे ये वो, यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड इज इन्वॉल्व, रिलीजन इज, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, टू टेक केयर। यस। और आखिर में शो उमरगांव में हो रहा है, आपके हाँ। पिताजी भी उमरगांव में शूट Yes, कर रहे हैं, वो भी, वंशज, मिलना जुलना होता है, कुछ बातें होती है। सेम कंपाउंड में रह रहे हैं, एक जगह मेरा सेट, एक जगह उनका सेट है, तो है ना, मतलब सतयुग और कलयुग साथ में चल रहा है एकदम, तो मज़ा आ रहा है एकदम, है ना, अच्छा लग रहा है एकदम। उनकी शूटिंग वहाँ चल रही है, मेरी यहाँ पे चल रही है, तो अच्छी फीलिंग है। थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, ही इज़ मेड इट पॉसिबल कि हम एक कंपाउंड में कर रहे हैं काम, तो अच्छी बात है। ओके, तो शो अच्छा चल रहा है, पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है हर एक चीज़ में। सो ऑडियंस को क्या कहेंगे, बहुत जल्द आपकी एंट्री होने वाली है शिव शक्ति में। इसी हफ्ते होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा कि तारकासुर आके फिर क्या धमाल मचाता है, फिर देखिएगा आप जी। थैंक यू सो मच सिद्धांत। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ मैं शीतल कावा, E24 मुंबई।